बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अहमद बिलाल, नया दौर टीवी से। अच्छा, आज मैं आपको बताना चाहूँगा यूके के हवाले से। देखें, यूके, हम सबका रुझान यूके की तरफ जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि यूके एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। आज मैं बात करूँगा यूके के स्टडी वीज़ा की। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना बैचलर कर चुके हैं या अभी उन्होंने इंटर किया है और वो अब्रॉड स्टडीज़ के हवाले से बहुत इंटरेस्टेड हैं। उनके लिए यूके की डेस्टिनेशन एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। अच्छा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अपने जानने वालों से या जो आपके लोग यूके जा चुके हैं उन्होंने आपको कहा होगा कि अब यूके के हालात की सैचुरेशन हो गई है, अब काम कम है और बंदे ज़्यादा हैं। लेकिन आप में से उनमें से कोई बंदा वापस नहीं आया। हर बंदा जो एक दफ़ा चला गया वो यूके ही है। देखिए, टफ़ टाइम सबको होता है। जो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं उनको भी टफ़ टाइम आ रहा है और जो बाहर जाते हैं 1 साल की स्ट्रगल तो मस्ट है, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं। तो यूके के हवाले से मैं कुछ बताना चाहूँगा। यूके का स्टडी वीज़ा बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जितने भी स्टडी वीज़ाज़ के हैं डेस्टिनेशन, जिसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के अंदर आ जाता है जर्मनी, माल्टा, नॉर्वे, बेल्जियम, इटली, स्पेन। इन सब के कंपैरिजन किया जाए ना तो यूके एक सबसे ज़्यादा इजी वीज़ा देने वाली डेस्टिनेशन है। और ये हम सब ने देखा है कि पिछले 2-3 साल में उन्होंने बहुत वीज़े दिए हैं और स्टिल दे रहा है। लेकिन आप यूके में इन्फ्लेशन है, यूके में रश भी बढ़ गया है। यूके में वो हालात नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले थे, लेकिन स्टिल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यूके स्टडी वीज़ा पे अगर मैं डिस्कस करूं, उन लोगों के लिए जो मास्टर्स करना चाहते हैं, वो अपना बैचलर कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह कर चुके हैं, उनके लिए 2-3 एक्टिविटीज़ हैं। एक तो ये है कि उनका आइट्स, पीटी, इनमें से कोई स्कोर हो। उसके बाद आ जाता है उनकी यूनिवर्सिटी डिग्री, उनका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी की डिग्री, आइट्स, ये तो उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर आ जाती है बजटिंग। अच्छा, बजटिंग के हिसाब से यूके बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है। यानी कि अगर एक मैं नॉर्मल एवरेज बात करूं तो आपके पास जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी, कहीं भी हो, मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ, 5500 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट होगा एवरेज। किसी का तो अब कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशन और आपको एडमिशन कहाँ मिल रहा है। अच्छा, 5500 पाउंड, और आजकल पाउंड तकरीबन 360-365 के राउंड अबाउट हमारा लाइक आ रहा है पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये आपकी 5500 पाउंड तो हो गई, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी फ़ी, इनिशियल डिपॉज़िट। अच्छा, उसके बाद आपका जो यहाँ से जाने का एक्सपेंस में आता है वो आता है आपका IHS, आपकी एम्बेसी फ़ी, आपकी बैंक स्टेटमेंट चार्जेस, ये सब। अच्छा, IHS जो है वो तकरीबन 1100 पाउंड के करीब है। तो 1100 पाउंड आप ऐड कर लें, 5500 प्लस 1100, और एम्बेसी फ़ी आपकी 490 पाउंड के है, तो ये भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका TB टेस्ट, वो तकरीबन पाकिस्तानी 15,000 रुपये का है। और आप आइट्स या PT ही करेंगे तो वो भी तकरीबन जो आपकी कॉस्ट है वो 60 से 70,000 के दरमियान बुक करने की है। 75 भी PT की है और जो आइट्स है उसकी थोड़ी कम है, लेकिन एक रफ़ बता रहा हूँ कि वो भी आपका एक एक्सपेंस है। तो ये सारे आपके एक्सपेंस है। इसके बाद आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अपनी है, आपके भाई, आपके फादर, आपके कोई ब्लड रिलेशन दे रहा है तो फिर तो ठीक है। अगर आप, जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि लोग इन्वेस्टर से या बायर से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं, तो वो तकरीबन आपको 70 लाख की अप्रोक्सीमेटली चाहिए। और जो एक उसकी कॉस्ट चल रही है वो तकरीबन 2 मंथ्स की 7 लाख है। इससे नीचे ऊपर हो सकती है, ग्राफ आइडिया दे रहा हूँ। 7 लाख ये है आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब आपको आइट्स तकरीबन आप लगा लें 70,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, TB टेस्ट 15,000, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ये हो गया। आगे पाउंड में आए तो 5500 आपका इनिशियल, 1100 प्लस 490 ये तकरीबन 1600, एंड यू कैन से 7100 to 7200 पाउंड्स।
और ये तकरीबन आपका बनता है 21-22 लाख रुपया मे बी ये आप कैलकुलेट कर ले। 22 लाख ये हो गया और 7 लाख बैंक स्टेटमेंट का हो गया और 1 लाख आपका जो है वो आइट्स का हो गया और टीबी टेस्ट का। तकरीबन आपको 30 लाख रुपीज़ चाहिए यूके स्टडी वीज़ा के लिए। ये ऊपर भी हो सकते हैं, ये नीचे भी हो सकते हैं, एक एवरेज बता रहा हूँ। अब आपको यूके जाके क्या बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स में जा रहे हैं, ये मास्टर्स का मैं बता रहा हूँ। मास्टर्स में जा रहे हैं तो ये 1 साल का भी मास्टर है, 1.5 साल का मास्टर भी है। इसके बाद आपको PSW मिल जाता है जो कि पोस्ट स्टडी वर्क होता है और ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आप अच्छा अर्न कर लेते हैं वहाँ पे। यानी आपके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो इतना अर्न कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे स्मॉल बिजनेस पर्सन अर्न कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपका आ जाता है कि आपने वहाँ पे अकोमोडेशन अगर आप सेंट्रल लंदन में लेते हैं तो थोड़ी महंगी है। अगर आप लंदन से दूसरे सिटीज़ में आ जाते हैं, मैनचेस्टर थोड़ा लंदन के कंपैरेटिव कम है, बर्मिंघम कम है। इसका आप डिपेंड करता है कि आपका किस यूनिवर्सिटी में हुआ है और कहाँ पे आपकी लिविंग है। यानी कि अगर मैं आपको एवरेज कॉस्ट बताऊँ तो आपकी लिविंग कॉस्ट तकरीबन 1000 पाउंड हो जाती है। 1000 to 1200 पाउंड में आप अच्छा रह लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं, अच्छा घूम लेते हैं। सो जो आपकी मिनिमम वहाँ पे अर्निंग है तकरीबन आपको 10 पाउंड पर आवर वहाँ पे वेज जो है अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से और ये मिलती है लोगों को। बाकी आपके स्किल वर्क पे है, आपकी मेहनत पे है कि आप कितना अर्न कर लेते हैं। सो फॉर मास्टर स्टूडेंट्स मैं इनको ये एडवाइस करूँगा कि अभी भी अगर आपको चांसेस नहीं लग रहे किसी और डेस्टिनेशन में जाने के तो आप दिस इज़ द टाइम कि आप यूके चले जाएं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मे बी यूके भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज करे, नए रूल्स लेके आए और जो लोग जाना चाह रहे थे और नहीं जा पाए वो ये सोचे कि यार काश हम इसी टाइम चले जाते। एनी हाउ बैचलर पे आ जाए तो 3 इयर्स का बैचलर है और सारे चार्जेस तकरीबन वही हैं जो मैं मास्टर्स के लिए बताया है, लेकिन इसकी जो IHS फ़ीस है वो 3 साल की हो जाएगी, मतलब 1100 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, क्योंकि वो जो कॉस्ट है वो पर ईयर की है। तो आप ये लगा लें ये कॉस्ट बढ़ जाती है। और हाँ, यूके स्टिल वीज़ा दे रहा है और अभी भी चांस है कि जो लोग डबल माइंड हैं कि यूके ना जाएं, यार सैचुरेशन हो गई है, हमें तो फ़लाँ कह रहा है वहाँ पे रश हो गया, अब जॉब्स नहीं है। कहीं ना कहीं जॉब्स कम ज़रूर हुई हैं लेकिन स्टिल बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूके का ये फ़ायदा है, आपका मकसद अगर PR है, आपका मकसद अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका मकसद एक अच्छी लिविंग है तो फिर यूके चले जाए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्टडी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। बहुत से लोगों को आई थिंक अब वो उस सिचुएशन में नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने पैसे को ज़ाया करें। US की बात करूँ तो वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगा कि स्टडी वीज़ा के हवाले से US का क्या है। लेकिन US में इंटरव्यू बेस्ड है, कहीं ना कहीं आप बाउंड होते हैं कि यू हैव टू बी फेस द इंटरव्यूअर। फॉर कैनेडा ब्लॉग अकाउंट आ जाता है, ब्लॉग अकाउंट ही इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि आप एक दफ़ा सोचने लग जाते हैं कि मैं कैनेडा जाऊँ या ना जाऊँ। सो मैं एक ओवरऑल एवेल्यूएशन के बाद ये कह रहा हूँ कि स्टडी में अगर आप अपने आप को कन्फर्म एक प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं और अपने आप को फ्लाई करवाना चाहते हैं तो यूके ज़रूर जाएं। मज़ीद किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मुझे और चाहिए, बिला झिझक आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपको इस पर रिस्पॉन्स देगी। और अगर आप यूके वीज़ा स्टडी को थोड़ा सा कंसल्ट करवाना चाहते हैं या आप किसी किस्म की क्यूरीज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये फ्यूचर का सवाल है और फ्यूचर जो है हर इंसान का एक इमानत होती है, अगर आपके इसमें हम कोई हेल्प कर सके तो ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।